दोस्तों आज से कुछ सालों पहले एक शोशा छोड़ा गया था जिसका नाम था बेसबॉल। जिसके अंदर पता नहीं कुछ अजीब किस्म की बैटिंग हुआ करती थी। 8-8 रन्स पर ओवर। वैसे सबसे ज़्यादा हमने ही उसमें कुट खाई थी। एक दिन के अंदर 500 रन्स भी खा रही थी। उसी की वजह से शायद लेट डिक्लेरेशन की थी इंडिया वालों ने। वो समझ रहे थे कि यार ये कर सकते हैं। वैसे होना नहीं था फिर भी, लेकिन वो हमने ही इनको इतना कॉन्फिडेंस दिया हुआ था कि एक दिन में 500 रन्स भी बन जाते हैं। खैर, एक ज़माने में ये एक शोशा छोड़ा गया था। बड़े बड़े क्लेम्स हुआ करते थे इंग्लिस्तानी फिरंगियों के कि हम ये करेंगे, हम सिर्फ जीतने के लिए खेलते हैं, हार जाएंगे लेकिन ड्रॉ नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ इस दफ़ा किसी का अगर ईगो टूटी है ना, मतलब इस मैच के अंदर बेसबॉल की ऑफिशियल मौत हुई है, जिसके अंदर ये बेचारे जा भी ड्रॉ के लिए रहे थे। कोशिश उन्होंने जीतने की नहीं की है, लेकिन फिर भी हारे हैं क्योंकि 600 रन ही बनाने थे। ना वो बन रहे थे, ना ही डिफेंस हो पा रहा था। एक बहुत बड़ी चीज़ जो एक्सपोज हुई है इस टीम के अंदर, इंग्लैंड की टीम के अंदर, वो ये है कि भाई टेस्ट मैच जो होता है ना, वो सिर्फ चलो ठीक है, आप तेज़ रन्स बना दें, आप स्लो रन्स बना दें, आपने 20 आउट करने होते हैं। लेकिन टेस्ट मैच के अंदर एक और टेस्ट ये भी होता है कि आप सर्वाइव कितना कर सकते हैं। क्या आप 2 दिन 3 दिन बैटिंग कर सकते हैं? तकरीबन एक दिन की बैटिंग मिली थी। एक तो हमारे दोस्त इंडियंस जो हैं, गिल्ली, उसने भी कोशिश की कि मैं 750 850 रन, पौने 800 रन बना के इनको दे दूं। हालांकि मेरा ख्याल में अभी भी 1 घंटा जो है वो लेट डिक्लेरेशन ली थी। इतना भी सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए था। अगले दिन बारिश भी आ रही थी, ये पता भी था, और बारिश आ भी गई। वो तो बाद में उन्होंने यही कहा कि फ्लड लाइट्स वगैरह लगा के जो है वो सिर्फ 10 ओवर ही जाएंगे, वरना सूर्य अगर देखा जाए तो तकरीबन 20 से 25 ओवर्स जो है वहाँ पे भी वेस्ट हो गए थे। दोबारा कहीं बारिश वारिश आ रही थी, एक भी सेशन जो है वो निकल जाता तो मसला बन जाना था इंडिया के लिए। तो वो तो खैर छुप गया, अंडर द कारपेट चला गया, कोई भी उसके बारे में बात नहीं करेगा। लेकिन मेरा ख्याल में वो बहुत ही डिफेंसिव माइंडसेट था जो कि इतनी लंबी इनिंग्स खेल के गए थे गिल्ली। उसके अंदर भी गिल्ली ने तो नहीं, जडेजा ने जो इनिंग्स खेली थी, मुझे नहीं पता कोई उसके बारे में बात कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहायत ही बकवास इनिंग्स थी। पता नहीं कुछ 70 बॉलों के ऊपर 20 रन बनाए हुए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आई कि इसकी क्या ज़रूरत बनती थी। अगर वो जो है रना बॉल खेल लेता तो वाकई 1 घंटा पहले वैसे ही जो है ये स्कोर भी हो रहा था, 600 का स्कोर भी होता। खैर, इन दी एंड इंडिया बड़े आराम से जीत गया। इंडिया ने जितना भी था, हमने सर लास्ट वीडियो के अंदर बात भी की थी। लेकिन ईगो टूट गई है मेरे दोस्त इंग्लैंड वालों की बेसबॉल की। आपने टेस्ट मैच के अंदर देखो, हारने से तो बेहतर आप ड्रॉ करने की सलाहियत रखते हैं। पहले तो ये बात है, एक तो ना मैच ड्रॉ हो गया, लेकिन क्या आप ड्रॉ कर सकते हैं? आज जो है ये जो मैच था, इसके अंदर यही प्रूव करना था कि भाई ठीक है, हम जीत तो नहीं सकते, चलो फिर हम ड्रॉ करते हैं। और वो भी ये नहीं कर सके क्योंकि इनके अंदर टेम्परामेंट ही नहीं है। तो ये चीज़ एक्सपोज हो गई। बेन स्टोक्स भाई जो ऐसे मुंह बना रहे होते हैं आउट होने के बाद, जिस तरह वो तो मेरा ख्याल में कुछ 3.5 साल भी खड़े होकर बैटिंग कर सकते थे। शुक्र करो भाई जितने भी रन तुम बना के चले गए। बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये 2-3 सेशंस भी जो है वो गुजार सके, कोई भी नहीं। इनफैक्ट लग रहा था अभी तो वो उनका स्मिथ जो है वो भी तो बैटिंग करके गया है ना यार। दोनों इनिंग्स में वही बचा के गया इंग्लैंड को। अगर वो बैटिंग कर सकता है तो बाकी क्यों नहीं कर सकते? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बैटिंग से ज्यादा इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रही है। मतलब वही पिच है, वही सब कंडीशंस हैं। गिल्ली बैटिंग कर रहे तो लोग कहना चाहिए जी फ्लैट विकेट है, फ्लैट विकेट। हर कोई आके तसल्ली से मार रहा है, फील्डर्स को बता बता के कि यार तुम दोनों के बीच में से चौका निकालूंगा, अब तुम दोनों के बीच में से छक्का निकालूंगा। मतलब ऐसे भी छक्के नहीं हो रहे थे कि बंदा कह चलो नीचे फील्डर खड़ा है, बाकी गैप्स के अंदर छक्के मर। जहां पर उनका दिल कर रहा था वहां पर वो छक्के चौके निकाल रहे थे। तो लगता यही कह रहा था कि बैटिंग कंडीशंस आसान होंगी। लेकिन जब उनकी बॉलिंग की बारी आई इंडिया की, तो समझ ही नहीं आती। भाई बच्चेदानी में बॉलें फंसी हुई थी मतलब इनको लग रही थी, किसी को छाती पे लग रही, दो तो मेरे ख्याल में इनसाइड एजेस हुई हैं, समझ ही नहीं आ रही थी। डर डर के आउट हुए हैं। ठीक है, अच्छी बॉलिंग भी कर रहे थे, लेकिन मतलब इंग्लैंड की बॉलिंग किधर है? ये कौन रेलू कट्टा अटैक है जो कि इनकी कंडीशंस में ही आके, क्योंकि ठीक है इंग्लैंड में मतलब कुछ ग्राउंड्स हैं जो थोड़े बहुत जो है वो बैटर्स को फैसिलिटेट कर लेते हैं, जिसमें से यही ग्राउंड भी है। लेकिन इतना फट्टा कि यार आप 700 रन खा रहे हैं, और मतलब तसल्ली से खा रहे हैं। ये भी नहीं कि बंदा कहे चलो यार 4 दिन खड़े रहे हैं उसके बाद जो है 600 रन बना दी। वो तो 5-5 रन पर ओवर के हिसाब से जो है रन पड़ रहे थे बॉलर्स को। बॉलिंग अटैक बहुत ही कमज़ोर था इंग्लैंड का, और वो इसके अंदर नज़र भी आया। सुना है कि कोई नया बॉलर शॉलर वो ला रहे हैं, लेट्स सी के कौन आता है और क्या तुरे मारता है। लेकिन अगली जो कंडीशंस आएंगी बॉलिंग की कंडीशंस, अगर यही हालात रहे तो इंडिया 250 के ऊपर आउट हुआ होगा और इंग्लैंड तो 75 के ऊपर आउट हो जाएगा यार। जिस किस्म की मतलब इंडिया बॉलिंग करा रहा है और जिस किस्म की बॉलिंग इंग्लैंड करा रहा है, तो मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा। पहला टेस्ट मैच भी इंडिया हारा तो कैचेस ड्रॉप की वजह से हारा था, अदरवाइज उसके अंदर भी इंग्लैंड ने अपना काम पूरा कर दिया था। 5-5 सेंचुरियां मारी थी उन्होंने उसके अंदर भी, एक इनिंग्स के अंदर। ये कोई छोटी बात तो नहीं होती, तो वो भी हारना नहीं बनता था मेरे ख्याल में, सिर्फ फील्डिंग की वजह से ही हार गया। खैर, टॉस जो है वो इंग्लैंड जीता था और उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग लेने का सोचा, और उसके बाद जो है इसी तरह 600 रन भी
उन्होंने खाए हैं। कुछ समझ नहीं आई कि किस किस्म की कप्तानी हो रही है, किस किस्म की टेस्ट मैच हो रही है। हम इनका कोई बयान शान भी आया था कि एशेज़ से पहले हम जो है वार्म अप कर रहे हैं। इसका तो नहीं, वो जो एक वो मेंटल सा इनका एक था, पता नहीं उसने कोई 2-3 एशेज़ के अंदर ही की बॉलिंग करी थी, स्वान था कि कौन था, और तो दुनिया में कहीं उसने नहीं किया। इनके लिए बस सिर्फ एशेज़ ही चल रही होती है। एशेज़ में अगर कोई आपकी 3-3 विकटें भी ले ले तो वो लेजेंडरी, दुनिया का सबसे बड़ा, हिस्ट्री का सबसे बड़ा बॉलर या बैटर बन जाता है। इंग्लैंड में होता है, उधर का मीडिया जो है थोड़ा ज़्यादा हाइप अप कर लेता है। तो मेरे ख्याल में उसी किस्म का कोई वो बॉलर था, उसने ये बयान दिया था कि ये इंडिया वाली सीरीज़ जो है ये एशेज़ के लिए वार्म अप है, अब तुम्हें तसल्ली से वार्म अप मिला है भाई। खैर बुमराह के बगैर हरा दिए भाई। सिराज ने भी विकटें ली हैं, लेकिन आकाशदीप ने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग कराई है, और उसने जो बॉल कराई है रूट को, मेरे ख्याल में इससे बेहतर बॉल अभी तक तो मैंने सीरीज़ के अंदर नहीं देखी है। आगे भी बहुत मुश्किल है कि इस बॉल को, मेरे ख्याल में आकाशदीप या बुमराह ही अगर टॉप कर सकता है तो वो करेगा, अदरवाइज इससे बेहतर बेचारी रूट और कुछ नहीं कर सकता इस बॉल के साथ। और आउट भी हुआ, उसने बिल्कुल ठीक शॉट खेली थी, बिल्कुल ठीक रीड किया था, लेकिन बॉल ही इतनी कमाल थी कि वो इसी तरह मासूम एक्सपोज होके आउट हुआ है। खैर बड़े 5-5 दिन के मैचेस हो रहे हैं यार, 5-5 दिन के टेस्ट मैचेस हो रहे हैं। लगता है स्पॉन्सर जो हैं उन्होंने थोड़ा जोर लगा दिया कि भाई इस किस्म की फट्टा विकेट्स बनाओ, थोड़ा 5वें दिन तक तो जाए, हमारे तो वो पैसे पूरे नहीं होते, 3 दिन के अंदर टेस्ट मैच खत्म हो जाता है। कोहली फैंस को आइडेंटिटी क्राइसिस हो चुका है। वो तड़प रहे हैं कि यार हम वो किस तरह पोस्ट लगाएं कि कोहली था, एक आता था जो आके ये करता था, वो करता था, वो होता था तो फोर्थ स्टंप वाली बॉल जो है उसके ऊपर एक विकेट तो वैसी जाती थी। शर्मू मेरा दोस्त कोचू जो है, मैं मेरे भी फ़ैन हूँ, मैं भी कोचू का भी और कोहली का भी इंजॉय तो मैं भी करता था, लेकिन आपस की बात है, बाकी ये दोनों ही वीक लिंक थे। अभी तो जिस किस्म की बैटिंग ये कर रहे हैं कमाल हो गया। लेकिन खैर कोहली जो चेज वेज में करता रहा, स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ हाई प्रेशर गेम्स के अंदर जो कोहली इनिंग्स खेलता रहा है, वो अब पता नहीं उस तरह रेगुलरली, वो तकरीबन कोई 14 साल उसने ठेका उठाया हुआ था कि हर हाई प्रेशर गेम के अंदर जो है मैंने आकर एक ज़बरदस्त इनिंग्स खेलनी। और पाकिस्तान को तो मतलब वैसे भी हम बहुत खुश हैं कि कोहली चला गया है, क्योंकि हमारे बॉलर्स तो एज अ फैन बन के उनको बॉलिंग करा रहे थे। वो बचपन से बड़े हुए हैं उनको देखते हुए, उनकी वजह से क्रिकेट में आए, तो उनको आउट करने की नीयत भी नहीं रखते थे हमारे बॉलर्स। खैर कोहली के फैंस जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। एक था जो 900 साल से डाइट पर था और वो ये करता था और उसने छोले भटूरे नहीं खाए हैं और ये वो नहीं खाए हैं, इस किस्म की बातें पोस्ट मेरे ख्याल में नहीं लगेंगी, क्योंकि गिल ने बिल्कुल भी कमी महसूस होनी नहीं दी ऐसे तसल्ली से। मेरे ख्याल में युवराज सिंह ने कोई इस तरह का भी कमेंट किया है कि ये गिल ने 260 रन मार के कुत्तो नहीं मारे, 300 मारना चाहिए था, क्या गंदी थकी हुई शॉट खेल के तुम 260 के ऊपर आउट हो। ये आदमी ना बेचारा थोड़ा होगा, मतलब उसने कोई लेजेंड वेजेंड बना दिए होंगे, लेकिन दिमागी तौर पे ये स्टेबल नहीं है ये आदमी। उसको इससे भी प्रॉब्लम हो रही है कि 260 पे तू क्यों आउट हो गया, 600 रन बना था, अकेला इसी को बनाने चाहिए थे। खैर अपनी तरफ से बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं भाई, खुद तू अपना करियर उठा के देख ले। हाँ पर अभी निकल आएंगे कि नहीं वो इसने सियासत कर ली, उसने सियासत कर ली, आई डोंट केयर मैन। 2010 से पहले पहले तक इंडिया की कोई टीम का कोई ऐसा वो था भी नहीं कि बंदा कहे जी वाह बड़े लेजेंडरी प्लेयर्स जो हैं, एक सचिन नहीं होता था, बाकी सब भी हमने देखे में कितने। खैर 14 सेशंस के अंदर 10 सेशन इंडिया जीता है, फुल डोमिनेट करके हराया है इंग्लैंड को। इससे ज़्यादा बुरी मेरे ख्याल में हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा मार्जिन वाली हार जो है वो इंडिया ने किसी टीम को दी है, वो भी इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को दी है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट तो है। वो बहाने भी बना रहा था कि भाई पिच की जो है वो सब कॉन्टिनेंट की हो गई है, हमारा जो ये इनका जो कप्तान है कि सब कॉन्टिनेंट वाली पिच बन गई इंग्लैंड में आके, बस किसी न किसी चीज़ पे तो डालना। भी सब कॉन्टिनेंट में क्या मैचेस नहीं जीतने होते, सिर्फ अपनी जो अपनी फेवर कर रहे हो उसी कंडीशन के अंदर तुम ले लेते। तुम पहले टॉस भी तुमने जीता है, अगर कॉन्टिनेंट वाली मिल गई है, तुम्हें पिच मिल गई है तो उस पर बैटिंग कर लेते, उस पर तो और तुम पे बात आ जाती है कि तुमने फिर बॉलिंग क्यों ली अगर सब कॉन्टिनेंट वाली थी और चौथे दिन आके इतनी टर्न होनी थी। इनके बशीर वशीर भी थे, वो भी उनकी तो कोई बॉल शॉल टर्न नहीं होती। जडेजा की कोई मेरा ख्याल में 1.5 फुट लंबी जो है वो, बल्कि मैंने देखा भी था आखिर दिन हमें 19 डिग्री कि शायद इससे भी ज़्यादा जो है वो टर्न हो रही थी जडेजा की बॉल। भाई आकाशदीप भी उसी पिच के ऊपर बॉलिंग करा रहा था ना। वैसे भी कौन से स्पिनर्स ने आउट किया है, या तो बंदा कहे कि जी स्पिनर्स ही सारे आउट कर रहे हैं, आप सब कॉन्टिनेंट की पिच और इस किस्म की बातें कर रहे हो। आकाशदीप ने सारी विकटें ली हैं, सिराज ने सारी विकटें ली हैं, तो विकटें तो पेसर्स नहीं ली हैं। तुम्हारे पेसर्स क्या कर रहे हैं, ये तो तुम्हारे इंग्लैंड की कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर पेसर्स को जो है वो फैसिलिटेट किया जाता है, उनको असिस्टेंस मिल रही होती है। तो मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई सब कॉन्टिनेंट की पिच नहीं थी, पेसर्स ही सारा जो है वो काम खत्म करके बैठे हुए थे। इंग्लैंड का दोनों दफ़ा पेसर्स नहीं किए जो भी किए। खैर वो एडिडास की कोई तकरीबन पता नहीं 500,190 करोड़ की स्पॉन्सरशिप है इंडियन टीम की, तो वो इंटरनेट पे बड़ा चल रहा था कि उनका कप्तान जो है गिल्ली वो नाइकी की
बुनियान पहन के बाहर आ गया डिक्लेयर करने के लिए। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो खुश हो रहे हैं। ऐसे जैसा पहले कभी किसी कप्तान ने कुछ डिक्लेयर नहीं किया, वो ज़रा ज़्यादा ही वायरल हो रहा है कि वाह वाह क्या डिक्लेयर किए, क्या डिक्लेयर किए, और नाइकी की क्यों पहन लिए। मेरे ख्याल में तो वो खुद जो है वो नाइकी का ब्रांड एम्बेसडर है, मुझे सही पता नहीं है, शायद मैंने देखा था उसको। और टीम जो है वो अगर एडिडास की, तुम पहनाओ भाई ये रिंकू विंकू को पहना दो, कि वो लोग जो है पंट को पहनाओ एडिडास, जितना भी उसके माथे के ऊपर टैटू भी बनवा दो वो 4 लकीरों वाला। लेकिन भाई ये उसके ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं, एडिडास जो है बड़ा नाराज़ होगा, होता तो होता रहे भाई, वो अंदर जो भी बैठा हुआ हो ड्रेसिंग रूम के अंदर वो नंगा आ जाए, बगैर शर्ट के भी आ जाए, तो उसके ऊपर क्या एडिडास को मसला होगा कि इनकी जो निपल्स के ऊपर हमारा लोगो क्यों नहीं लगा भाई इन सब प्लेयर्स के। खैर आई एम प्रीटी श्योर कि ये ओरिजिनल नाइकी भी नहीं होगी। 2 नंबर वो जो पायरेटेड कॉपियाँ होती हैं वो चाइना की इसने पहनी हुई है, तो मेरा ख्याल में ज़्यादा कोई मसला होना नहीं चाहिए लीगल। सिराज भाई जो है बॉलिंग शॉलिंग तो कर ही रहे थे, उसके बाद उन्होंने जो है वो फील्डिंग पे, सिराज ने भी जो उसकी जो प्लेसमेंट आई, क्योंकि बुमराह जब आएगा तो फिर यही था कि बुमराह ने तो खेलना ही था, तो एक और बॉलर ने रहना था, जिसने अब देखा कि दूसरा आकाशदीप तो इतनी इतनी जो है निकाल रहा है, तो इसने भी फुल जोर लगाना शुरू कर दिया। उसी की वजह से इसको गैरत आई है, तो सिराज भाई ने ना सिर्फ बॉलिंग कराई है, सिराज भाई ने फील्डिंग भी की। मैं 2 दफ़ा मैंने देखा है इसको कि छलांगे मार मार के कैच, एंड में भी जो है वो थोड़ी गेम फंस गई थी, आखिरी सेशन तक वो पहुंच ही गए थे, इतनी मनहूस घटिया क्रिकेट खेल के भी वो आखिरी सेशन तक पहुंचे हुए थे। तो अगर बारिश वारिश कहीं पे भी आ जाती तो अच्छा खासा मसला हो जाना था कि भाई इतनी लेट डिक्लेरेशन क्यों की। लेकिन वो बातें जैसे मैंने कहा ना, आप जब जीत जाते हैं तो ये सब चीज़ें जो है कारपेट के नीचे हो जाती हैं। आई डोंट थिंक कि किसी ने भी अभी इसके बारे में बात करना, सब बहुत सेलिब्रेट करेंगे, करते रहो। खैर गिल ने यार कमाल ये किया कि पहली इनिंग्स के अंदर तो कोई 250 रन बनाए, दूसरी इनिंग्स में आके फिर से 150 रन बना दी। मैं बाद में जाके वो ये भी कह रहा था कि मैं जल्दी आउट हो गया, मुझे और ही बनाने चाहिए थे। थोड़े से शोधे हो रहे हो दोस्त, आगे आना है अभी, मतलब उनकी बॉलिंग शॉलिंग उनको भी पता चल गया कि हमारी जो वीकलिंग है वो सिर्फ हमारी बॉलिंग है, तो बॉलिंग चेंज हो जाएगी। सो मैं हमें इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए कि 150 रन जो हैं वो कम हैं और मैं जल्दी आउट हो गया। ऐसी को मार रहा था सेकंड इनिंग्स में आके, ऐसे मार रहा था। ओली पॉप भी जो है उसको देखने में बिजी था, बॉल छोड़ दी उसने कि जान दे भी, छक्का वक्का जाने दे क्या, और बल्कि बेहतर भी है अगर वो उसको वहाँ पर कैच पकड़ लेता तो मोस्ट ऑफ ये डिक्लेयर कर लेते। वो मजीद आगे जो है हमें 40-45 मिनट की गेम होती रही, क्योंकि उसने वो कैच छोड़ दिया था। बाद में पता नहीं क्यों आउट किया, मेरे ख्याल में इनको जाने देते, क्योंकि मैच वहाँ से जीतना तो था नहीं इंग्लैंड ने, इनको करने देते कि यार 850 रन बनाओ, 600 तो बहुत ज़्यादा, वो 850 का टारगेट दो, ताकि पूरा दिन ही ये बैटिंग कर रहे थे। अगले दिन वैसे ही बारिश की फोरकास्ट थी। खैर पोप ने जो है वो बॉल शॉल भी छोड़ दी थी कि मैं बैटिंग कहीं मिस ना करूं गिल की। खैर ये सब हो रहा है इंग्लैंड और इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि दूसरा मैच वो जीत गए। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का भी टेस्ट मैच हो रहा है, और उनका कप्तान जो है साउथ अफ्रीका का, वो अभी कुछ देर पहले तक 360 रन पर खेल रहा था और उसने इनिंग्स ही डिक्लेयर कर दी है। 400 रन अभी लारा के बनने वाले थे, मतलब टूटने वाले थे। थोड़ी ना ओवर एक्टिंग, ये आजकल की जो जनरेशन है ये ओवर एक्टिंग ज़रा ज़्यादा कर रही होती है। भाई दूसरा दिन है, आगे 3 दिन पड़े हुए, जिम्बाब्वे वाले जो हैं वो 150 रन बना ले, बड़ी बात होगी। तुम आराम से कर लेते यार, 30-40 और रन कर लेते। 400 रन बना के कहीं हिस्ट्री बुक्स में नाम ही आ रहा था। 400 का रिकॉर्ड जो है वो ब्रायन लारा का, वो टूट जाता। बट चलो अच्छी बात ही, उसने इंग्लैंड पे किया था, आप जिम्बाब्वे पे कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल में थोड़ी सी कभी कभी ना ओवर एक्टिंग कर लेते हैं जो नई जनरेशन है, वो जेन्युइनली इतना होता नहीं है, लेकिन शो ऑफ पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो अगर करना ही था तो फिर 310-20 पे कर देते। 360 पे आके मेरे ख्याल में इनिंग्स डिक्लेयर, मुझे सही पता नहीं है, मैंने जब देखा तो 360 के ऊपर नॉट आउट ही था। अगली मैंने कोई अपडेट देखी तो इनिंग्स डिक्लेयर हुई हुई थी, पता नहीं आप लोग बता दें कि वो आउट हुआ है कि नहीं हुआ है। बट 400 का रिकॉर्ड अगर टूट जाता तो मज़े की चीज़ हो जाती। और ही बड़ा कुछ हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के भी चल रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ के साथ सारी दुनिया जो है वो क्रिकेट खेल रही है। सिर्फ पाकिस्तान जो है वो बैठ के लूडो शुडो खेल रहे हैं या फिर कोई चवलियाँ मार रहे हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर, टिकटॉक वगैरह के ऊपर बैठ के। खैर आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। ज़बरदस्त टेस्ट मैच हुआ है, 5 दिन का टेस्ट मैच हो रहा है, बड़ी बात है। 2-3 दिन के बाद दोबारा से जो है एक और टेस्ट मैच शुरू हो जाना है, जिससे मोस्ट प्रॉब्ली बुमराह ने भी वापस आ जाना है। तो बुमराह के बगैर अगर इंग्लैंड की ये हालत हुई है, बुमराह के साथ पता नहीं इनका अल्लाह ही हाफिज़ होगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।